ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या होती है, लेकिन कई महिलाएं इसे सामान्य समस्या समझ के नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन कई बार यही सफ़ेद पानी आगे चल के कई बार संक्रमण का कारण बनता है, कई बार हार्मोन इम्बैलेंस का कारण बनता है और कई बार गंभीर समस्या इसी से पैदा हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया क्या है, कैसे होता है, क्यों महिलाओं को बार-बार ये होता रहता है और इसका कारण, लक्षण, इलाज और सबसे ज़रूरी चीज़ के बचाव के बारे में सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करता हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए और इसका आप आसानी से ट्रीटमेंट कर सकें। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि वेजाइनल डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया क्या होता है। देखिए, महिलाओं की वेजाइना से निकलने वाला हल्का सफ़ेद, हल्का गीला स्राव को वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। लेकिन जब यही वेजाइनल डिस्चार्ज का रंग हल्का-सा पीला, हल्का हरा या फिर इसका स्राव इसकी मात्रा ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है या फिर इसमें हल्की बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो ये कंडीशन होती है ल्यूकोरिया बीमारी की। तो यही 2 अंतर होते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया में। देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो हर एक महिलाओं में होती है। चलिए आपको थोड़ा ब्रीफ करके बताता हूँ कि वेजाइनल डिस्चार्ज सामान्य कब होती है और असामान्य मतलब ये ल्यूकोरिया कब होती है, किसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसमें दवाइयों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज हर एक महिलाओं में होता है, लेकिन सामान्य तब होता है जब इसका रंग साफ हो, सफ़ेद हो या फिर हल्का दूधिया हो, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसमें कोई बदबू ना आ रही हो या फिर इसमें खुजली या जलन ना हो रहा, तो ये सामान्य होता है। पीरियड के टाइम से पहले होता है या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है, तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का ट्रीटमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर एक महिलाओं में होता है। शरीर खुद से क्लीनिंग की प्रोसेस में जाता है, तो ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन जब यही वेजाइनल डिस्चार्ज किसी दूसरे कंडीशन में बदल जाता है, जिसको असामान्य या फिर ल्यूकुरिया की कंडीशन बोलते हैं, उसमें यही सफ़ेद पानी हल्का-सा गाढ़ा रंग का हो जाता है, हल्का-सा पीला या फिर हल्का हरे रंग का दिखना शुरू हो जाता है। इसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, इसमें हल्की खुजली होती है और हल्की जलन भी होनी शुरू हो जाती है, तो ये असामान्य होता है। इसमें आपको ल्यूकोरिया की दवाई की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। कई बार महिलाओं को इसी कंडीशन में कमर में दर्द होता है, पेड़ों में दर्द होता है, क कई बार सेक्सुअल पेन होता है, बार-बार पेशाब में जलन होना शुरू हो जाता है, तो ये सारे कंडीशन ल्यूकोरिया के कंडीशन में देखे जाते हैं। महिलाओं में जो सफ़ेद पानी की समस्या यानी लुकुरे की जो समस्या होती है, उसका मेन कारण होता है इन्फेक्शन का। जैसे किसी महिलाओं को अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उसमें यही वेजाइनल डिस्चार्ज का रंग हल्का सफ़ेद मतलब दही जैसा होना शुरू हो जाता है और इसमें खुजली होती है, तेज़ खुजली होती है, इसमें जलन होता है और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर ये हुआ हो, तो उसमें पतला होना शुरू हो जाता है ये वेजाइनल डिस्चार्ज और तेज़ ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है और इसमें तेज़ मछली जैसी बदबू आनी शुरू हो जाती है और अगर ये एसटीडी और एसटीआई का कंडीशन होता है, तो इसमें हल्का-सा पीला, गंदा, हल्का हरा रंग का ये वेजाइनल डिस्चार्ज दिखना शुरू हो जाता है। पेट में, पेड़ों में दर्द होता है, हल्का बुखार आना शुरू हो जाता है। और अगर यही ल्यूकोरिया कंडीशन किसी हार्मोनल दिक्कत के कारण होता है, जैसे पीसीओएस होता है, जैसे थायराइड के कारण होता है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होता है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, तो इसमें आपके शरीर में हार्मोनल डिस्चार्ज होता है, उसके कारण ऐसा समस्या देखा जाता है। कुछ दूसरे कारण भी होते हैं इस ल्यूकोरिया की बीमारी के, जैसे आप साफ-सफाई नहीं रख रहे हो या फिर ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हो तो उसके कारण होता है या फिर दिमागी स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो और कमज़ोर इम्यूनिटी अगर हो गई हो, तो ये सारे कारण होते हैं ल्यूकोरिया की बीमारी पैदा होने। चलिए अब इसकी जाँच पे आते हैं कि कौन-कौन सा जाँच हम करवाते हैं ल्यूकोरिया की कंडीशन में। देखिए, महिलाओं की ल्यूकोरिया की कंडीशन में हम ज़्यादातर लक्षण के आधार पे ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर कई बार टेस्ट की ज़रूरत पड़ती भी है, तो हम वेजाइनल स्वैब टेस्ट करवाते हैं, यूरिन रूटीन करवाते हैं और साथ में थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, शुगर टेस्ट करवाते हैं और साथ में शादीशुदा महिलाओं में पैप स्मीयर टेस्ट करवाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही टेस्ट करवाते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है किसको क्या टेस्ट करवाया जाए। ल्यूकोरिया का जो ट्रीटमेंट है पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट को किस वजह से ल्यूकोरिया की बीमारी हुई है। जैसे कि मैंने फंगल इन्फेक्शन बताया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण बताएँ। अगर पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन के लक्षण दिख रहा है, तो पेशेंट को क्लोट्रिमाज़ोल का वेजाइनल प्रेसरी दिया जाता है लगाने के लिए और साथ में फ्लूकोनाज़ोल का डोज़ दिया जाता है। जैसे 1.5 एमजी का डोज़ दिया जाता है, सिंगल डोज़ कई दिन तक दिया जाता है और साथ में हाइजीन मेंटेन करने को बोला जाता है। और अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ल्यूकोरिया की बीमारी हुई हो, तो पेशेंट को मेट्रोनिडाज़ोल का डोज़ दिया जाता है और साथ में साफ-सफाई बोला जाता है करने को।
इसमें डचिंग अवॉइड करना होता है। अगर पेशेंट को एसटीडी या एसटीआई का इन्फेक्शन हुआ हो, तो पेशेंट को जो कपल होते हैं, कपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर खुजली, जलन हो रहा हो, तो लोकल सूदिंग एजेंट या जेल दिया जाता है लगाने के लिए। तो यही सारे ट्रीटमेंट होते हैं पेशेंट को जो करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेशेंट को प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक दिया जाता है, या फिर आयरन की कमी पेशेंट में हो रही हो, तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन सिरप या फिर आयरन का टैबलेट दिया जाता है। इम्यूनिटी अगर वीक हो पेशेंट में, तो इम्यूनिटी बूस्टर जैसे विटामिन सी या फिर आंवला या फिर किसी भी तरह का विटामिन सी युक्त फूड या सप्लीमेंट लेने को बोला जाता है। तो ये सारे उपाय होते हैं, ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जो पेशेंट को करने होते हैं। ध्यान रखें, हमेशा जो ट्रीटमेंट है दवाइयों हमेशा दवाइयों का जो ट्रीटमेंट आप चालू कर रहे हैं, वो आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। आप कभी भी यूट्यूब पे देख के मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल ना करें। मेरी पर्सनल सलाह आपको ये रहेगी। कुछ घरेलू उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ आपको मददगार होती है। ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो जैसे कि आपको ज़्यादा पानी पीना, जैसे कि पेशाब ज़्यादा लगे और पेशाब का रास्ता जो बाथरूम का वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ना, साथ में फ्लश आउट हो जाता है। तो फिर ये क्लीनिंग का सबसे बढ़िया तरीका होता है पानी ज़्यादा पीना। इसके अलावा सूती अंडरवियर पहनना होता है, बहुत ज़्यादा गर्म कंडीशन में नहीं रहना होता है। ध्यान रखें, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको मीठा बहुत ही कम कर देना होता है, क्योंकि ये कई ईस्ट इन्फेक्शन होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने होते। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, अगर ल्यूकोरिया की कंडीशन आप में देखी जा रही है तो। देखिए, हर एक वेजाइनल डिस्चार्ज कंडीशन में आपको डॉक्टर को बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो डॉक्टर को कब दिखाना है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सामान्य डिस्चार्ज और असामान्य डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया में अंतर होता है। आप फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए वहाँ पे, आप सामान्य डिस्चार्ज में डॉक्टर को नहीं दिखाएँगे, इसमें किसी प्रकार की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर एक महिलाओं में होना ये सामान्य होता है। लेकिन असामान्य कंडीशन में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी भी बता रहा हूँ, अगर उसमें तेज़ बदबू आनी शुरू हो जा रही है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज हो रहा हो, और अगर आपके डिस्चार्ज के दौरान उसमें खून आ रहा हो, गाढ़ा हो गया हो, खुजली हो रहा हो, तेज़ बदबू आ रही हो, बुखार आ रहा हो, या फिर 1 हफ्ते में आराम ना मिल रहा हो, तो इन सारे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक सफ़ेद पानी बीमारी नहीं होती, लेकिन सफ़ेद पानी किस कंडीशन की वजह से वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका कारण उसको समझना ज़रूरी होता है। अगर आप सही टाइम पे समझते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, तो ये आसानी से ठीक हो जाता है। इलाज अगर सही से नहीं करवाते हैं, तो शरीर में चिड़चिड़ापन बना रहता है। ये कई बार रेपिटेटिव हो जाता है। ठीक ठीक होने के बाद वापस से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह की चीज़ आपको लिकोरिया के बारे में, या फिर व्हाइट वाटर डिस्चार्ज, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी ही आपको रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।